फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, आवर रिस्पेक्टेड स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप सभी को बधाई हो गई। हांसी हमारा 23वां जिला बन चुका है। क्लैपिंग तो करो। इतनी खुशी की बात है और ऐसे ही बैठे हो। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ दोस्ती पर। एक लड़का था 10वीं +2 क्लास का। उसके बहुत सारे दोस्त थे। हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था बाहर। उसके पिताश्री को बहुत चिंता हुई, क्योंकि वो जब भी उनसे पूछता बेटा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उसका एक ही जवाब रहता था, पिताश्री दोस्तों के साथ हूँ, पिताश्री दोस्तों के साथ हूँ। उसके पिताजी को चिंता हुई। उसने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा कौन सा तुम्हारा दोस्त है। उसने अपने बहुत सारे दोस्तों के नाम बताए, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। उसने कहा कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है। उन्होंने कहा कि सारे सच्चे दोस्त हैं मेरे। उन्होंने कहा चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। चले गए दोनों बाप बेटा। आधी रात का टाइम था। जाके एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, बोला मैं हूँ, बाहर आओ। कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। नाम सुनते ही सब अंदर बैठ गए। धीरे धीरे करके उसने अपने सभी दोस्तों के घर गया, एक एक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन रात के टाइम में कोई उसके पास नहीं आया। उसके पिताश्री घर आए, वापस आके बोले बेटा कोई भी तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। उन्होंने तो एक बार बाहर आकर भी ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्यों बुला रहे हो, क्या मुसीबत है तुम्हारे ऊपर, भी क्यों आए हो आधी रात के टाइम। मैं बताता हूँ अच्छा सच्चा दोस्त कौन होता है। मेरा दोस्त है, मेरे हैं 1.5 मित्र। उन्होंने कहा पिताश्री 1.5 मित्र कैसे हुआ, या तो 2 हो या 1 हो। उन्होंने कहा नहीं मेरा 1.5 ही मित्र है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कौन है बताता हूँ। वो गया, एक गांव का सेठ था, बाणिया था, उसके घर गया आधी रात के टाइम। जाके उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो सेठ घर से बाहर आया, उसके हाथ में बहुत सारा पैसा था, धन लेकर बाहर आया। बोला क्या बात है, क्या मुसीबत आई है तुम्हारे ऊपर, जितना चाहे उतना धन ले लो। उन्होंने कहा नहीं मैं तो बस ऐसे ही मिलने आया था तुमसे, आप जाओ आराम करो। वापस चला गया। फिर गया दूसरा था गांव का पहलवान। आधी रात के समय जाकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो पहलवान घर से बाहर आया, उसके हाथ में एक बड़ा सा लठ था। आकर बोला क्या हुआ दोस्त, बताओ क्या मुसीबत आई है तुम्हारे ऊपर, मैं देखता हूँ उसे। उन्होंने कहा नहीं बस दोस्त तुमसे मिलने आया था, ऐसे ही मन किया था तो आ गया। उन्हें कहा चलो कोई बात नहीं, जब चाहे तब बुला लेना। जाके अपने घर अपने बेटे से समझाया कि जो सेठ था वो मेरा आधा मित्र है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी पैसे से मदद कर सकता है, वो मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। और जो पहलवान था वो मेरा पूरा मित्र है, वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, अपना सब कुछ दे सकता है। तो उस लड़के की आंखें खुली। उसने कहा पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जिन्हें अपना दोस्त मानता था ना वो मेरे दोस्त हैं ही नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो आप अपना सबसे जो कीमती जो टाइम है आप सब अपना दोस्ती के नाम पर जो बर्बाद करते हैं ना, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती ऐसी करो कि एक मिसाल बने। ये नहीं है कि भी चलो ठीक है टाइम पास के लिए दोस्त बना लिए, आज बैठ लिए टाइम पास हो गया, कल फिर बैठ जाएंगे, मंडली बना के बैठ गई। अगर दोस्ती करनी है, आपकी उम्र है दोस्ती करने की किताबों से। हमारी सबसे अच्छी दोस्त किताबें हैं जो हमें कभी भी धोखा नहीं देती। अगर आप इनसे दोस्ती करोगे ना, सब आपके सामने झुकेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही संदेश है कि अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो लड़कों से या किसी और से नहीं, किताबों से दोस्ती करो। आपकी उम्र किताबों से दोस्ती करने की है। और एक सच्चाई बताती हूँ भाई, आज तक मेरी कोई भी सहेली नहीं बनी, क्योंकि मेरे अंदर ये एबिलिटी ही नहीं थी कि मैं किसी को सहेली बनाऊं। मुझे अफसोस हुआ, कल मैं ये कहानी याद कर रही थी कि मेरी कौन है अभी सच्ची सहेली। फिर मैंने देखा कि मेरी तो कोई सहेली ही नहीं है। क्योंकि दोस्ती वो नहीं होती भी चलो ठीक है मैं साथ में पढ़ी थी, बहुत सारी लड़कियां थी जैसे आप हैं, आपके इतने मित्र हैं, बहुत सारे हैं, भी सारे दोस्त हुए। नहीं, ये दोस्त नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लड़कियां थी, मेरे साथ पढ़ती थी, स्कूल में गई, वहाँ बहुत सारी टीचरें थी, यहाँ भी हैं, लेकिन कोई ऐसी दोस्त नहीं है जो उस
कहानी में थी और ना मैं किसी की ऐसी दोस्त हूँ। सच बताऊँ तो मैं भी किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। थैंक यू।